अभिनव अरोड़ा नाम का एक छोटा सा बच्चा और रामभद्राचार्य, इनसे जुड़ा एक वायरल वीडियो आपने देखा होगा, जिसमें रामभद्राचार्य जी डांट कर अभिनव अरोड़ा को नीचे भेजते हैं। इसके अलावा आपने उसी वीडियो में यह देखा होगा कि अभिनव अरोड़ा कई बार जयकारा लगाने की कोशिश करते हैं और इसके अलावा रामभद्राचार्य जी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उनको आभास हो जाता है और जिस वजह से वो कहते हैं कि इस बच्चे को यहां से हटा दो। इतना मूर्ख लड़का है वो। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। रामभद्राचार्य आचार्य जी इस दौरान उसको डांटते भी हैं। यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। अभिनव अरोड़ा बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल एक छोटा सा बच्चा है अभिनव। मैं उसके काम को लेकर अपनी राय नहीं दे रहा हूं, न मैं कोई जजमेंट देना चाहता हूं। अभिनव जो कुछ भी कर रहा है, इसे उस नजरिए से ना देखकर इसको इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए कि यह एक बच्चा है, 10 या 12 साल का बच्चा है। इस बच्चे को इंटरनेट पर बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। आप ये समझिए, ऐसा वक्त जब हर हाथ में मोबाइल है, आईपैड है, कंप्यूटर है, हर सिस्टम में इंटरनेट जुड़ा हुआ है, जब ये बच्चा अपने वो वीडियोस और उस पर लिखे गंदे कमेंट्स या लोगों की राय पढ़ता होगा, तो इस बच्चे पर क्या बीतता होगा। मैं ये कह रहा हूं कि एक छोटा सा बच्चा, वो चाहे जो भी काम कर रहा है, क्या अभिनव अरोड़ा जो कर रहा है वो कोई अपराध है या कोई बेईमानी या कोई चोरी है? अभिनव अरोड़ा को निशाना बना रहे लोगों को यह क्यों नहीं समझ में आ रहा कि इसी देश में, देश के अलग अलग हिस्सों में इसी उम्र के छोटे बच्चे हमको अपराध से लेकर तमाम चीजें करते नजर आ जाते हैं। वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आपको बाल मजदूरी करते हुए भी मिलेंगे। कश्मीर से लेके, असम से लेके वेस्ट बंगाल तक या दिल्ली दंगों के दौरान हमने ऐसे बहुत सारे छोटे बच्चे भी देखे जो पत्थरबाजी में शामिल रहे। तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अभिनव अरोड़ा जो कुछ भी कर रहा है और जिस हिसाब से इस बच्चे की ट्रोलिंग हो रही है, क्या वो जायज है? क्या एक व्यक्ति जो इंटरनेट चला रहा है हमारे आपकी उम्र का, क्या यह समझना इतना मुश्किल है कि किसी छोटे से बच्चे के बारे में जब हम या आप भद्दा कमेंट या अपनी भद्दी राय डालते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि यह बच्चा इंटरनेट पर फेमस है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस बच्चे की फैन फॉलोइंग है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि यह बच्चा आध्यात्मिक बातें करता है। आपको उस तरह की बातों में कितना सच, कितना झूठ या कितना फरेब लगता है, यह हम आप तय कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या हम ये नहीं समझेंगे कि यह एक बच्चा है छोटी उम्र का? आपको जो सवाल या जो समझाना होता है या हमारे जो कंसर्न है, यह जरूर हो सकता है कि हम इनके माता पिता को लेकर एक बात अपनी जरूर रख सकते हैं, लेकिन इस पूरे बीच में अभिनव का बॉडी शेमिंग हो रहा है, अभिनव को बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। इन सब के बीच किसी को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे आपके सबके घरों में बच्चे होते हैं और बच्चे शैतान होते हैं, कई बार बहुत अच्छे भी होते हैं। अभिनव अरोड़ा भी कुछ अलग होता है, सब बराबर नहीं होते। अभिनव अलग बच्चा है, उसको जो करना है वो कर रहा है। और वीडियोस बनाना, रील बनाना, क्या ये कोई अपराध है? बहुत सारे लोग नाचने गाने का वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे लोग रोड पर, सड़कों पर गाड़ियों को रोककर रील बनाने लगते हैं। हमारी और आपकी उम्र के लोग ऐसा कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा अगर हरे कृष्णा हरे राम करते हुए, जयकारा लगाते हुए या सनातन परंपराओं का पालन करते हुए, मैं कह रहा हूं एक्टिंग ही कर रहा है, तो क्या यह इस बात का हकदार है कि इसको बुरी तरह से ट्रोल किया जाए, इसका उत्पीड़न किया जाए? एक तरह से जो ट्रोलिंग हो रही है और जिस उम्र का ये बच्चा है, आप ये समझो कि इसके मस्तिष्क पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। सोचना इनके माता पिता को भी चाहिए, लेकिन एज अ समाज और देश, जब हम एक छोटे बच्चे को ट्रोल कर रहे हैं तो यह सोचना पड़ेगा इस पूरे मामले पर। और जिस तरह की ट्रोलिंग अभिनव की हो रही है, इस पूरे मामले पर अभिनव अरोड़ा का बयान आ गया है। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने मुझे डांटा था और मेरा तो मानना है कि उनकी डांट में भी मैंने आशीर्वाद स्वरूप ही पाया। और उसके बाद उन्होंने मुझे अपने रूम में बुला करके भी आशीर्वाद दिया था। देखिए, उस समय मुझे मंच की गरिमा नहीं पता था कि उसमें शांत रहना है, तो मैंने उसमें राम जी का जयकारा लगा दिया था, जिससे मंच की गरिमा भंग हो गई थी। तो उसके बाद मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की और आपकी गलती आपको एक सीख देती है। तो फिर आप जब रामभद्राचार्य जी से मिले
उसके बाद उन्होंने मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और मुझे आशीर्वाद दिया था। दरअसल ये बात सच है कि पिछले कुछ दिनों से अभिनव अरोड़ा इंटरनेट यूजर्स के निशाने पर हैं। वो कारण बस इसीलिए है कि इंटरनेट यूजर्स को ऐसा लगता है कि अभिनव के माता पिता जानबूझकर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और चूंकि उनको ये लगता है कि अभिनव ये जो एक्टिंग कर रहा है सनातन या परंपरा या फिर साधु संतों से जुड़े होने की, भगवान से जुड़े होने की, ये वाली एक्टिंग बेहतर कर रहा। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये अभिनव एक्टिंग ही कर रहा है तो किसी का भी ये हक नहीं है कि इस बच्चे को इस बात की सजा दी जाए। अभिनव कल को बड़े होंगे, इनके घर में भी, घर परिवार में लोग होंगे, वो इनको समझा सकते हैं, या हमारे आपके भी समझाने का तरीका कुछ और हो सकता है। वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता जो इंटरनेट यूजर्स लगातार अभिनव के खिलाफ कर रहे हैं। अभिनव ने अपने बयान में यह कहा है कि रामभद्राचार्य का वो वीडियो पुराना है। साथ ही अभिनव ये बताता है कि उसके बाद भी रामभद्राचार्य जी इसको बुलाकर अपने कमरे में अभिनव से मिले थे। इस पूरे मामले में अभिनव अरोड़ा नाम का ये छोटा बच्चा बुरी तरह से ट्रोल हो रहा है। आप यकीन करिए, इंटरनेट ट्रोलिंग इंटरनेट पर बहुत बड़े बड़े स्टार्स और सेलिब्रिटीज को बीमार कर चुका है, परेशान कर चुका है। ऐसे में जब इंटरनेट यूजर्स इस तरह एक छोटे बच्चे के पीछे पड़ गए हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये सनातन का एक तरह से प्रचार कर रहा है, वो वीडियो या रील भी बना रहा है तो उसमें सनातन परंपराओं को दिखा रहा है। क्या लोगों को ये बात चुभ रही है? क्योंकि इसी देश में अफजल गुरु से लेकर बुरहान वानी के लिए लोगों ने आवाज उठाई है, और एक सनातन परंपरा के लिए रील बनाने वाला या यूं कह लीजिए एक्टिंग ही करने वाले बच्चे को इंटरनेट पर यूजर्स बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। अभिनव अरोड़ा ने इस पूरे मामले पर बयान दे दिया है, रामभद्राचार्य जी पूरा बयान दे चुके हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि अभिनव के खिलाफ हो रही ट्रोलिंग रुक जानी चाहिए। समाज के भी अपने दायित्व होते हैं। हम एक छोटे बच्चे से बहुत कुछ उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन यह सोचिएगा कि हमारी और आपकी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या हम कर रहे हैं।